हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक और सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक जेल दिखाते हैं जहां पर कुछ ऑफिसर्स एक बंदे को लेकर आ रहे थे। एक जो ऑफिसर था वो उसके इंटेल को पढ़ रहा था और कहता है कि तुम अभी भी उस रिवेंज को लेना चाहते हो। जो प्रिजनर था वो कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा और उसे उस ऑफिसर के सामने धकेल दिया जाता है। हम देखते हैं कमरे में बहुत ही ज्यादा कम लाइट होती है, लेकिन जो ऑफिसर था वो अपनी टॉर्च की मदद से हमारे प्रिजनर के ऊपर लाइट मारता है। वो एक काल कोठरी से बाहर आया था, इस कारण से उसे रोशनी से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ऑफिसर हंसता है और कहता है कि तुम अभी भी सपने देख रहे हो या फिर कुछ और है। प्रिजनर कहता है नहीं, मैं कोई भी सपने को यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ। ऑफिसर बोलता है कि वैसे भी तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा लंबा समय प्रिजन में बिताया है, लेकिन तुम्हारा जो बिहेवियर है अभी भी उसी तरीके से मौजूद है। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर की शक्ल दिखाई जाती है। वो बताता है 3 साल पहले एक बंदा जिसका नाम जाओली था, वो मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर सांसान को बहुत ही ज्यादा बुली कर रहा था। मैंने एक पत्थर को उठाया और उसके सिर पर दे मारा था, लेकिन इसी वजह से उसने मुझे अपनी पावर के बलबूते पर प्रिजन में डाल दिया। मुझे इतने साल यहाँ पर प्रिजन में काटना पड़ा था। मैं यहाँ पर कोई भी जो हाइपोक्रिटिकल प्रिंसिपल है उन्हें यहाँ पर नहीं सीख रहा था, लेकिन वो बंदा यहाँ पर प्रिजन के बाहर पूरी डिग्निटी के साथ यहाँ पर घूम रहा है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? भले ही मुझे 1 मिनट क्यों ना मिले यहाँ पर बाहर जीने का, लेकिन मैं कभी भी दोबारा से इस तरीके से जो ह्यूमिलेशन है वो कभी भी यहाँ पर एंड्योर नहीं करने वाला। वो बहुत ही ज्यादा जोश में और चिल्लाते हुए कहता है मैं उस बंदे को कभी भी नहीं भूल सकता। जो ऑफिसर था वो हंसता है और कहता है तुमने मुझे काफी ज्यादा अमेज कर दिया। वह उसकी जो हथकड़ी थी उसे भी खोल देता है और कहता है हाउएवर, अगर तुम दोबारा यहाँ पर प्रिजन में आते हो तो तुम इस तरीके से इतनी आसानी से बाहर नहीं जा सकते। और वो हंस रहा था। तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं। वो प्रिजन से बाहर आ जाता है और बारिश में खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। वो अपने हाथ में पहने हुए एक अंगूठी को देखता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें सिटी में दिखाते हैं ओल्ड ग्रैंडमा एक बैग को लेकर आ रही थी। वहां पर बहुत सारे जो ठग्स और गैंगस्टर थे वो भी मौजूद थे। बहुत सारे लोग अपनी बालकनी में उसी को देख रहे थे। जैसे ही जो गैंगस्टर का लीडर होता है उन सभी को देखते हैं। वो सभी अपनी बालकनी को बंद कर अंदर चले जाते हैं। जो ओल्ड लेडी थी वह उसके पास आ जाती है। वो पर्सन कहता है कि जो मेरे पैसे हैं वो कहाँ पर हैं? वो ओल्ड लेडी कहती है जो सारी तुम्हारी मनी है वो उस बैग में मौजूद है। जैसे ही बंदा उस बैग को देखता है, जिसके बाद वो उस बैग को उसी लेडी के ऊपर फेंक देता है और कहता है ट्रेस, क्या तुम्हें लगता है इतना ज्यादा जो पैसा है वो मेरे लिए इनफ है? हम देखते हैं जो सारे पैसे हैं वो वहां पर बगड़ जाते हैं। ओल्ड लेडी कहने लगती है ये तो एग्जैक्टली 10,000 है, जितना कि तुमने कहा था। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम इसे काउंट भी कर सकते हो। लेकिन तभी वो बंदा ओल्ड लेडी को यहाँ पर एक किक कर देता है, जिस वजह से जो ओल्ड लेडी थी वो काफी ज्यादा पीछे जाकर गिर जाती है। वो बंदा कहता है कि तुम मुझे इन्हें यहाँ पर काउंट करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है मेरे पास इतना ज्यादा समय है? वो कहता है जल्दी से इन्हें जो 100 बिल है उनमें एक्सचेंज करा कर लेकर आओ। हम देखते हैं ओल्ड लेडी की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होने लगती है। एक बंदा जो बालकनी में से देख रहा था वो कहने लगता है जो जाओ फैमिली है वो काफी ज्यादा एरोगेंट हो रही है और वो नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो वाइफ थी वो उसे रोक लेती है। कहती है क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो? जल्द से जल्द यहाँ पर वापस आ जाओ। तभी वो देखती है वहां पर कोई और आ जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर था, और जो ओल्ड लेडी थी वह उसकी मदर होती है। एमसी आते हुए कहता है कि तुम आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जो ठग था और उसकी मदर थी दोनों ही उसे देख लेती हैं। वो भागते हुए आता है। उसकी मदर कहती है क्या सन यहाँ पर ये तुम हो? तभी वो आते ही उसे गले लगा लेता है। उसकी मदर कहने लगती है बेटा तुम्हें यहाँ पर ठीक हो? तो जो यहाँ पर एमसी था वो कहने लगता है मैंने सही सोचा था कि मोम यहाँ पर ये तुम हो, मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। तभी जो ठग थे वो एक दूसरे को देखने लगते हैं और हंसते हुए कहने लगते हैं लोग देखो जरा यहाँ पर कौन आ चुका है, और तुम अभी तक यहाँ पर जिंदा हो। मुझे तो लगा था कि तुम्हें यहाँ पर प्रिजन के अंदर ही मर जाने वाले हो और तुम्हें वो लोग यहाँ पर जिंदा मार देने वाले। वो अपनी मॉम को यहाँ पर खड़ा करता है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि मेरी मदर को यहाँ पर तुमने स्टोमक में मारा। भले ही उनके ऑर्गन इतने ज्यादा हेल्दी क्यों नहीं है, उनकी रिब्स हैं वो ब्रोकन हो चुकी हैं और उन्होंने काफी ज्यादा सफर किया है, और उनकी जो इंजरी है वो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर बढ़ चुकी है। उन्हें नी प्रॉब्लम होती है और एंगल प्रॉब्लम लंबी सांते से होती है। उसे देखकर पता चल जाता है उनकी एक जो रिब्स होती है वो भी टूट चुकी होती है। वो कहने लगता है मॉम आप यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कीजिए, तुम्हारा सन यहाँ पर वापस आ चुका है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर अब पूरी दुनिया में कोई भी बुली नहीं कर सकता। उसकी मदर कहने लगती है तुम्हें यहाँ पर अभी अभी वापस आया हो इसलिए तुम्हें नहीं करना चाहिए, मैं इस चीज को हैंडल कर सकती हूँ। लेकिन तभी जो यहाँ पर एमसी था वो कहने लगता है 1 2 और 3 4, आखिरकार तुम में से कौन सबसे पहले यहाँ पर मेरे हाथ से मार खाना चाहता है? जो उनका लीडर था वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर काउंट क्या कर रहे हो? वो कहने लगता है चलो तो मैं तुमसे ही यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। जो गैंगस्टर का लीडर होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी बड़ी आसानी से उसे डॉज कर अपने सिर से ही उसे मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा काफी ज्यादा पीछे चला जाता है और गिर भी जाता है और वो सीधा जमीन पे जाकर गिरता है।
है उसे यकीन नहीं होता कि आखिरकार ये क्या हुआ। एमसी कहता है एक तो जा चुका है, जो बाकी के 3 लोग थे वो उसे ही देखते जा रहे थे और तीनों साथ में मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो अटैक उसके सिर के पास काफी ज्यादा पास आ जाता है, लेकिन फिर भी जिस बंदे ने अटैक किया था उसे ही यहाँ पर दर्द हो रहा था। वो तीनों पर्सन ही काफी ज्यादा पीछे चले जाते हैं और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो सारे लोग काफी ज्यादा पिट चुके थे। एक बंदा काफी ज्यादा यहाँ पर डरा जाता है क्योंकि उसके सामने यहाँ पर हमारा एमसी खड़ा हुआ था। वो कहने लगता है ब्रदर क्या तुम मुझे यहाँ पर इस बार जाने दे सकते हो, दोबारा मैं ऐसे यहाँ पर कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन हमारा एमसी कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर फॉरगिवनेस के बिल्कुल भी लायक। हम देखते हैं वो सभी को यहाँ पर पीट चुका था। तभी वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर प्रिजन में तो गया था, लेकिन जो चाओ फैमिली है उसने मेरे साथ यहाँ पर बहुत गलत किया था, इसीलिए मैं भी चाओ फैमिली को इसी तरीके से ट्रीट करने वाला हूँ। वो कहने लगता है जो मेरे पेरेंट्स थे वो शांति से रहना चाहते थे, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी की है। मेरी मदर की हालत वैसे ही ज्यादा खराब थी। तभी जो लीडर था वो फिर से उठ जाता है और कहने लगता है चेंग पेंग, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है, तुम्हें इतना ज्यादा एरोगेंट होने की कोई भी जरूरत नहीं। क्या तुम्हें पता है कि आज कौन सा दिन है? तभी यहाँ पर चेन फेंग कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो वो बंदा बताता है कि आज जो एल्डेस्ट यंग मास्टर है उनकी वेडिंग होने वाली है और तुम्हें पता है कि जो मेरी सिस्टर अल्लो है वो कौन होने वाली है, वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड होने वाली है। जिस वजह से एमसी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बंदा हंसता है और कहता है कि तुमने ये एक्सेप्ट नहीं किया था जिस वुमेन को तुमने यहाँ पर डिफेंड किया था जब तक कि तुम यहाँ पर जेल में ना चले गए थे। वो यहाँ पर उसी यंग मास्टर के साथ जाओ के साथ मैरिज करने वाली है जिससे तुमने उसे यहाँ पर बचाया था, और तुम तो उसके साथ उसकी शादी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हो। इसके बाद हम बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे कैदी भी मौजूद थे जो एक ओल्ड मैन को यहाँ पर पीट रहे थे। वो कहता है काफी ज्यादा इजी है। वहाँ पर एक लड़का भी मौजूद था, वो उसे यहाँ पर देखता है और यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में था। जो लोग थे वो कहने लगते हैं क्रेजी ओल्ड मैन, तुमने यहाँ पर मुझे काटने की हिम्मत की। वो यहाँ पर उस बंदे को बहुत ही ज्यादा मारता है, लेकिन तभी जो बंदा मौजूद था वो कहने लगता है एक ग्रुप ऑफ बास्टर यहाँ पर एक अकेले ओल्ड मैन को यहाँ पर पीट रहे हैं। वो उस बंदे के पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर असेम्ड बिल्कुल भी फील नहीं होता, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जो बाकी के लोग थे वो कहने लगते हैं तुमने ही यहाँ पर अपने आप को ट्रेवल में डाल दिया है। वो उसके ऊपर भी अटैक करने वाला था, लेकिन जो बंदा था वो एक एक करके उन सभी को यहाँ पर धोने लगता है और वो साथ मिलकर भी उसका सामना यहाँ पर नहीं कर पा रहे थे। जो ओल्ड मैन था वो इस चीज को देख रहा था, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ पर किसी और पैलेस पर दिखाए जाते हैं जहाँ पर एक बंदा जो कि हमें पहले से प्रिजन में दिखाया था वो वही मौजूद, मतलब कि हमारा एमसी था। वो यहाँ पर किसी से कहता है जो सेंसेंग है वो कहाँ है, उसे यहाँ पर बाहर लेकर आओ। जो लेडी थी वो कहने लगती है कि हमारे यहाँ से जल्दी से चलो जाओ, मेरे जो मतलब डॉटर है वो मैरिज करने वाली है, तुम काफी ज्यादा एक बैड लक के साथ आए हो, तुम प्रिजन से होकर आए हो, तुम्हें यहाँ पर चला जाना चाहिए। तो जो चेन पेंग था वो कहने लगता है आज शादी करने वाली है। तभी यहाँ पर खिड़की से कोई चिल्लाता है आखिरकार कौन इतना ज्यादा क्रेजी है जो कि यहाँ पर किसी और के सामने इतना ज्यादा यहाँ पर भौंक सकता है। वो देखता है और कोई नहीं बल्कि सेंसेन होती है। वह उसे बुलाता है, पर वापस भी आ जाती है और कहती है चेन पेंग तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए, तुम्हें मेरे सामने यहाँ पर आने की कैसे हो चुकी है, मैंने पहले से ही चाओली जो है उससे मैरिज करने का डिसाइड कर लिया है। चेन पेंग कहता है क्या यही चीज है तुम जो यहाँ पर जानती हो। तो वो लड़की कहने लगती है हाँ यही चीज है, मैं यहाँ पर काफी ज्यादा जो रिच लाइफ है उसे यहाँ पर बिताना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर तुम काफी ज्यादा काइंड तो हो लेकिन तुम्हारे पास वो चीज नहीं है जो मुझे चाहिए। वैसे भी तुम प्रिजन में जाकर आ चुकी हो, आखिरकार तुम अपने आप को भी सपोर्ट नहीं कर सकते, आखिरकार तुम मुझे किस तरीके से सपोर्ट करोगे। वह अपने पर्स में से पैसे निकालती है और कहती है इसके अंदर यहाँ पर हमारे प्रीवियस रिलेशनशिप के मुताबिक कुछ 100 रुपए तो होंगे जो तुम्हें यहाँ पर उन्हें रख सकते हो, और वह उसके ऊपर फेंक देती है। लेकिन तभी जो चेन पेंग था वो कहने लगता है तुम इस चीज को यहाँ पर हमेशा के लिए रिग्रेट करने वाली हो। और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी कार्स भी आने लगती हैं। चेन पेंग और जो सेंसेन थी दोनों ही देख रहे थे। एक बंदा वहाँ पर आ जाता है और जो कि वही था जिसे मारने के चक्कर में चेन पेंग यहाँ पर जेल गया था। वो कहने लगता है देखो जरा यहाँ पर कौन है, ये तो चेन पेंग। वो कहने लगता है मैं तो यहाँ पर भूल ही गया था कि तुम आज प्रिजन से वापस आने वाले हो, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो देखो कितना ज्यादा अच्छा है। और ये कॉन्फिडेंस है कि आज मेरे यहाँ पर बैडिंग मेरी जो सेंसेन के साथ बैडिंग वाले तुम उसे अटेंड करने के लिए आए हो। कहने लगता है तुम चेन पेंग एक ऐसे बंदे हो जो कि यहाँ पर किसी बंदे को फॉलो करने के लिए ही बने हो। हाउएवर तुमने जो यहाँ पर जो मनी उसने दी है मैं उसे भी यहाँ पर तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा, और यहाँ पर जो फूड बचेगा जो बचा हुआ फूड होता है वो तुम इससे यहाँ पर ले जा सकते हो। आगे चाओली कहता है जो बैडिंग है वह रीगल होटल में होने वाली है, अगर तुम इस बार नहीं आए तो तुम्हारे पास दोबारा ऐसा चांस कभी भी नहीं आएगा। मुझे तो डर है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी में इस तरीके का खाना कभी भी नहीं खाओगे। और वो हंसने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि चाओली जब मैं यहाँ पर जेल से यहाँ पर वापस आ चुका था तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है वो तुम्हारे साथ डील करने वाली हो गई है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं अभी देखूं तो सडनली मुझे यहाँ पर रियलाइज होता है कि मुझे कोई भी इतने ज्यादा लॉन्गर अर्जेंट की जरूरी नहीं
नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आराम से यहाँ पर खेलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं खत्म करना चाहता। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर जाओली कहने लगता है चिंगफेंग, तुम मुझे यहाँ पर फिर से प्रोवोक करने की कोशिश भी मत करना, अगली बार मैं यहाँ पर तुम्हें इतना ज्यादा सब्र करने के लिए दूंगा कि तुम मुझसे मेरे सामने यहाँ पर आकर घुटनों पर बैठोगे और अपने फॉरगिवनेस की भीख भी मांगोगे। जो सेंसेन होती है वो कहने लगती है, कम ऑन जाओली, तुम्हें इतना ज्यादा उस पुअर फेला पे अटेंशन देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तभी यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो रुक जाता है और यहाँ पर जाओली को देखते हुए कहता है, क्योंकि जाओली काफी ज्यादा यहाँ पर खांस रहा था, उसे उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। चिंगफेंग कहता है कि हम देखते हैं कि आखिर में जो भीख है वो कौन मांगने वाला है, और वह फिर से जाने लगता है। इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।